यस डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है जो न्यू वाले मैथमेटिक्स का 2024 जो न्यू मैथमेटिक्स है उसमें जो एग्जांपल्स दे रखी हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली एग्जांपल हमें ये देखने को मिल रही है, चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर्स। तो इसमें पहली एग्जांपल ये दे रखी है, फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस उसके बाद है -8/21 प्लस 5/22। तो इस एग्जाम्पल को पहली एग्जाम्पल को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। कंप्लीट वीडियो को आप जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, सभी चैप्टर्स आपके यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल है उसकी स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बार हम इसकी स्टेटमेंट को ऐसे लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 मेथड से इसको कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर लेना। एक बार हम इसकी स्टेटमेंट को ऐसे ही उतार लेते हैं जो इन्होंने लिख रखा है। तो देखिए ये लिख रखा है, उसके बाद प्लस -8 के नीचे 21 प्लस 5/22। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट है हमारी इस क्वेश्चन की। इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड तो होगा नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना है, तो उसके बाद एक होगा प्रॉपर्टी वे से, ठीक है, प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए हमें नीचे जो नंबर है, यहाँ पे जो नीचे नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या करना है, इन सभी का एलसीएम कर देना है। 7, 11, 21, 22 इन सभी नंबर्स का हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कैसे लेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, एक साइड पे हम इसका एलसीएम आपको लेके दिखा देते हैं। सभी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो सभी नीचे वाले नंबर्स हैं उनको यहीं पे लिख लीजिए, 7, 11, 21 उसके बाद है 22। ये सभी नंबर देखिए हमने यहाँ पे एक बार लिख लिए। तो इनको क्या करना होता है, पहले 2 के टेबल पे देखना है, 3 के टेबल पे देखना है, उसके बाद 5 पे देखना है, 7 पे देखना है, उसके बाद जो भी यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं उन पे हमने इसको देखना होता है, ठीक है, जो टेबल में आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले 2 का टेबल है उसमें आ सकता है ये, तो 2 पे चले जाएंगे हम। तो देखिए इसमें से कौन सा नंबर है, 22 है जो ये 2 के टेबल पे आ सकता है। तो हम बाकी सभी को ऐसे ही लिख देंगे, कोई भी नंबर है जो 2 के टेबल में इनमें से नहीं आता तो नीचे ये लास्ट वाला आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने से 22 बनेगा ना, तो हमने यहाँ पे ये भी लिख लिया। उसके बाद देखना है 2 के टेबल में उसके बाद कोई नहीं आ रहा, उसके बाद 3 पे देखना है, 3 पे आ रहा है क्या कोई, तो 3 पे ये वाला नंबर आ रहा है 21 है जो, तो हम इसको देख लेते हैं, 3 पे भेज देते हैं। बाकी के सभी नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 7 3 जा 21 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 11 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, 7 पे देखेंगे हम, 5 पे तो नहीं है, 7 पे देख लेंगे। तो 7 पे देखिए, 7 पे 2 नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, 7 1 जा 7 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद 11 7 के टेबल पे नहीं आता, 7 1 जा 7 होता है, फिर 11 ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या है हमारे पास 11 ही बचा है, तो 11 के टेबल पे हम इसको भेज देंगे, 1 आ जाएगा, फिर 1 1। तो इन चारों नंबर्स के जगह पे हमें 1 1 देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हमने इतना इसको सॉल्व कर लिया। तो अब क्या है, जो हमारे पास ये नंबर आगे के नंबर आ चुके हैं इनको ही हमने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इन सभी को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो आएगा वो हमारा इसका एलसीएम होगा। 2 × 3 × 7 × 11। तो ये क्या बन गया देखिए, तो 2 3 जा 6 होता है, 6 7 जा क्या होता है 42 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 42 बन चुका है। 42 को आगे इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम दिखा देते हैं। 2 1 जा 2, तो 4 जा आ गया, तो उसके बाद 2, तो फिर 1 पे फिर 4 आ गया। तो अब इसको ऐड कर दीजिए 2, तो उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद 4 4 6 2 4 6 2, ये हमारा एलसीएम आ चुका है। तो अब हम इसको ही यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए नीचे क्या नंबर आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 4 6 2, ये हमारा नंबर आ चुका है जो इसका हमने एलसीएम लेना था। अब हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पे नंबर है यहाँ पे सभी के नीचे हमने 462 बनाने की कोशिश करनी है,
वो अपने माइंड में ही आपने बनाना होगा। अब देखिए 462 इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे नीचे 7 लिख रखा है ना, तो ये देखिए 7 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 7 तो इन्होंने यहाँ पे लिख ही रखा है, तो ये वाले 7 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स की, ये दोनों हो गए और ये हो गया, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो हमारे पास वो ही बन जाएगा 462 जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 66 आ जाएगा, तो ऊपर भी इसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 66 की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला तो हमने पहले ही लिख रखा है, नीचे हमें कुछ भी बाद में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 को मल्टीप्लाई करके 66 से हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या है, माइनस ये लगा रखा है, तो हमने यही माइनस को यहाँ पे उतार दिया। तो नीचे हमने क्या बनाना है, 462 ये बनाना है। नीचे ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 तो यहाँ पे लिख ही रखा है, क्योंकि ये सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से 462 आता है ना, तो हमें 11 तो वहाँ पे दे ही रखा है, तो हम क्या करेंगे, बाकी के सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी की मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखिए 2 3 जा 6, 6 7 जा क्या होता है 42, तो इसको 42 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस तो ये लगा ही दी थी हमने, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, लीजिए इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद 2 नंबर और बचे हैं हमारे पास, देखिए नीचे क्या है 21 है, 21 नीचे है, बाकी सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 21 कौन सा है, ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई है, जो ये 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है, इन दोनों नंबर्स को छोड़ दो, बाकी के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। 11 को 2 से मल्टीप्लाई की तो क्या हो जाएगा 22, तो ऊपर भी 22 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब क्या बन गया हमारे पास, -8 को, माइनस को ऐसे ही लिख लीजिए, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 22 से मल्टीप्लाई करो, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, आगे प्लस है, प्लस को ऐसे लिख लिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, किसके साथ करेंगे, तो देखिए 21 और 22 को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, तो ही ये आएगा ना। तो हमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 22 तो दे रखा है, यहाँ पे क्या है, दोनों को 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं। 22 हमारे पास दे रखा है, ये नंबर देखिए, ये 22 बन रहा है दोनों का, तो हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 7 जा क्या होता है 21, ऊपर भी 21 से और नीचे भी 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए 21 21, तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये स्टेप हमारे पास बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी सॉल्वेशन करनी है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए 462 ये नीचे हमने ऐसे ही लिख लिया, तो 3 और इसकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे इसकी, ठीक है, इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 66 की। तो एक बार यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। 3 6 जा 18 होता है, 8 आ गया, एक कैरी चला गया, तो 6 3 जा 18 और 1 198 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने करके दिखा दिया, तो 198 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो माइनस लगा है, एक बार कलर को चेंज कर ही लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लगा दो। तो 6 को 42 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 42 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 से क्या होता है 12, 1 एक कैरी चला गया, तो 24 आ जाएगा, 6 4 जा 24 होता है, तो 25 हमारे पास आ जाएगा। 242 252 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस को लगा देंगे। तो आगे बाकी के जो नंबर हैं, 22 को मल्टीप्लाई कीजिए, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 22 को 8 से, 8 2 जा 16 होता है, एक कैरी चला गया, तो 8 2 जा फिर 16 होता है, यहाँ पे 17 176 आ गया हमारे पास। लीजिए हमारे पास एक ही नंबर बचा है, अब इसको भी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस को ऐसे ही लिख लिया। 5 को 21 से, तो 21 को 5 से कर लो, एक ही बात है दोनों की, ठीक है। 5 1 जा 5, तो उसके बाद 5 2 जा, तो ये होता है 10, 105 आ जाएगा इसका, 105। लीजिए ये हमारा इसको सॉल्व करके इतना आंसर बन रहा है। तो अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। अब देखिए
इसके आगे प्लस लिख रखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, ये भी प्लस है। प्लस वालों को अलग सॉल्व कर लो, माइनस वालों को दोनों को अलग कर लीजिए। तो देखिए 198 दे रखा है, उसके बाद क्या है 105 है, 105 है। इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे प्लस ही होता है, अगर कुछ नहीं लिखा था तो प्लस ही होता है। तो 8 और 5 को यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 कैरी चला गया, ये क्या बन गया 9 और 1 10 होता है, यहाँ पे 0 लग गई। उसके बाद 1 2 3 तीनों को ऐड कर लिया, 303 ये हमारा बन चुका है। तो नीचे क्या था देखिए 462, इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद देखिए ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिए, ये दोनों नंबर हमारे पास बच चुके हैं। अब क्या करें, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इन दोनों के आगे माइनस लिख रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का ऐड ही करना है आपस में, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और जो साइन आएगा वो माइनस का आ जाएगा। 252 176 ये नंबर लिख लिए। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, दोनों को 6 और 2 को ऐड किया 8 आ गया, 5 और 7 को ऐड किया 2 आ गया, 1 कैरी चला गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 428 आ गया। तो आगे साइन माइनस का ही आएगा। लीजिए ये हमारा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद देखिए जो ऊपर वाले नंबर है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच अगर यहाँ भी माइनस होती तो हम क्या करते, प्लस करते। अब एक माइनस का साइन है तो इनकी माइनस ही करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट इनको करना पड़ेगा। 428 बड़ी में से छोटी को कम कर दीजिए, 303 है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को कम किया तो 5 आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 में से 3 गए 1 आ गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन चुका है 125, नीचे क्या है 462, हमने यही लिख लिया। अब क्या है, इसके आगे साइन लगाना बाकी है। साइन को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगी थी, इसको माइनस को हम ऐसे लगा देंगे। लीजिए हमारा क्वेश्चन का इसका आंसर आ चुका है। जो पहली एग्जाम्पल थी उसका ये वाला आंसर हो जाएगा। लीजिए पहला जो एलसीएम वाला मेथड था, उस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, उस मेथड से भी हम कर लेते हैं। तो देखिए पहले मेथड से एलसीएम का जो मेथड था उसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद एक नेक्स्ट मेथड और है, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट हमने पहले ही उतार ली है। तो देखिए ऊपर जो लिखा है उसी को हमने यहाँ पे उतारा है। इसको देख के अब हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैथ में 2 प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, एक तो कॉम्यूटेटिव है और एक एसोसिएटिव है, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, जैसे आपको मान ले हमने ये बता दिया 3/4 दे रखा है, और अब हमें एक और नंबर दे रखा है यहाँ पे 1/4 है। तो अब दोनों को ऐड करने को बोल दिया, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए दोनों में नीचे का नंबर एक ही है ना, एक जैसा है दोनों में। तो अगर एक जैसा हो तो अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो नीचे वाला नंबर वहीं लिख लेते हैं, जैसे 4 था दोनों में 4 लिख लिया। उसके बाद क्या है, ऊपर वाले दोनों नंबर्स का ऐड कर देते हैं दोनों को। तो ऊपर क्या बन गया 3/1, 3 और 1 को प्लस किया तो 4 बन गया, नीचे भी 4 था। तो ये हमारा सॉल्व करके बन जाएगा। वैसे इसको काट के 1 भी आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या हमारे पास इजीली मेथड क्या था, ऊपर वालों को दोनों को ऐड कर दिया, नीचे वाला वही नंबर लिख लिया जो था। तो इसका इतना आसान कैसे हुआ, क्योंकि दोनों नंबर नीचे एक जैसे दे रखे थे। अगर कोई आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, अगर उन्होंने नीचे के नंबर सेम हो तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अगर नीचे का नंबर सेम ना हो तो हम उसको एक जैसा बना भी सकते हैं। तो इसी को हम एक जैसा बनाएंगे, एक दूसरे नंबर को इधर उधर ले जाके। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, किस मेथड से करेंगे ये देख लीजिए आप। यहाँ पे 3/7 लिख रखा है, ऐसे ही हमने लिख लिया। अब देखिए जो नीचे 7 दे रखा है, इसको हम कोई ऐसा नंबर देख लीजिए जो एक जैसे बन सके। तो ये नंबर जो दे रखा है, अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा ना, 21 बन जाएगा। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लेते हैं, -8/21। लीजिए अब देखो 3 + 1 करना है तो क्या होगा 4, और 1 + 3 करना है तो भी 4 होगा। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 को पहले ऐड किया या 1 को बाद ऐड किया, किसी भी नंबर को बाद में या पहले ऐड कर सकते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमने क्या किया, 8 को इस नंबर को आगे लेके
ये नंबर है, इसको थोड़ा पीछे रख लिया हमने, ठीक है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर प्लस है, तो ये जो नंबर दे रखा था हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं -6/11। उसके बाद ये नंबर जो बच गया था अब हम इसको लिख लेते हैं +5/22। लीजिए अब देखिए हमारे पास अब हमें फ़ायदा क्या होगा इसका, ये और ये दोनों नंबर पार्टनर हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर बन जाएगा 21। अब ये है जो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 22 दोनों जगह पे बन जाएगा, तो नीचे एक जैसे नंबर बन जाएंगे, तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए छोटे नंबर को ही मल्टीप्लाई करना होता है, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करने से पहले ही ये तो बड़ा है, ठीक है। तो छोटे नंबर को ही मल्टीप्लाई करना होता है, इस चीज़ का ध्यान में रखिए आप। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे ये क्या है 21 है, 21 को अब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई 7 को, इस 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 21 बन जाए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद आगे देख लो इन नंबर्स को, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी तो 22 बनेगा ना। तो यहाँ पे भी हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर जो नंबर की आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे उसी की ऊपर करनी पड़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऊपर क्या आ गया 3 × 3, नीचे क्या है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस -8/21। एक बार हमने इसी स्टेप को आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। -6, नीचे क्या है, हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद +5/22। लीजिए ये स्टेप हमारे पास बन चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप है उसका। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, उसके बाद क्या है प्लस, तो -8 क्या है 21 है, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है प्लस, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12। इसके आगे माइनस को ऐसे ही लिख लीजिएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 22 आ जाएगा। उसके बाद प्लस किया 5/22, इसको ऐसे ही लिख लिया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आ चुका है, देखिए ये जो नंबर है ना ये दोनों पार्टनर बन चुके हैं, दोनों का नीचे वाला नंबर सेम हो गया, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, और इन दोनों नंबर्स का नीचे वाला सेम हो गया, इन दोनों को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। बस यही बनाने के लिए हमने इतना जो खेल था ऊपर सा सारा खेल इसी के कारण हमने रचा है, ठीक है। अब हम कलर थोड़ा चेंज करके आपको ये बता देते हैं। देखिए नीचे क्या होता है, जैसे हमने 4 रखा था ना उसमें ऊपर एग्जाम्पल दी थी आपको, उसी तरह 21 जो नंबर दोनों में हो उसको बस हमने ऐसे ही लिख लेना होता है, तो हमने 21 को ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या है 9, ठीक है, 9 के आगे प्लस -8 है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको बस सिर्फ और सिर्फ माइनस को ही रख लो आप, -8 ये बन गया। उसके बाद क्या है प्लस, ठीक है, प्लस के बाद क्या है 12, तो नीचे वाला पहले देखिए 22 दोनों में 22 है, तो नीचे हम 22 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए ऊपर के नंबर्स को हम जो माइनस हो ना उस नंबर के आगे ही माइनस आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे 12 है +5 है। लीजिए ये हमारा एक स्टेप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए 9 में से उसी चीज़ को हम एक बार ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको वहाँ से देखना आसान हो जाए। -12 +5 के नीचे है 22। लीजिए ये हमारा वो स्टेप है जो हमने वहीं उतार लिया यहाँ पे। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ जाएगा 1 के नीचे 21 है। उसके बाद क्या है प्लस 12, देखिए 12 है और क्या है 5 है। तो आपको बोला था कोई भी एक नंबर हो अगर उसमें माइनस आ जाए तो उसकी माइनस ही होगी। अब 12 में से 5 को कम किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा, तो नीचे क्या है 22 है। लीजिए ये हमारा यहाँ तक का स्टेप हो चुका है। अब हमारे पास देखिए 12 के आगे माइनस लगी हुई थी, यहाँ पे माइनस को आप ऐसे ही लगा दीजिएगा। तो देखिए ये स्टेप हमारा यहाँ तक का बन चुका है। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो यहाँ से आप 2 स्टेप लगा सकते हैं, 2 तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं इतने से नंबर को। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको
पहला मेथड तो इसका ये है कि नीचे वाले दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए दोनों नंबर्स का। तो यहाँ पे आपको एक बार लेके दिखा देते हैं 21 और 22। तो सबसे पहले 2 पे भेजते हैं, 21 ऐसे ही आ गया तो यहाँ पे 11 बच गया। फिर 3 पे भेज देते हैं, यहाँ पे 7 आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यही रह जाएगा। फिर उसके बाद 7 पे भेजते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, 11 आ गया। फिर 11 पे भेज देते हैं, यहाँ पे दोनों पे 1 1 आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, वही चीज़ है, इनको सभी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 462 आ जाएगा। देखो 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, तो यही नंबर हमारे पास आए 2, 3, 7 और 11। इनको मल्टीप्लाई करने से 462 आया था, वही नंबर आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा, नीचे उसी नंबर को लिख लेना होता है, ठीक है, जो हमारा एलसीएम आता है। 462 को हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे लिखने के बाद अब हमें क्या करना होगा, देखिए जैसे मल्टीप्लाई हमने पहले की थी वैसे ही करनी पड़ेगी। यहाँ पे 21 लिख रखा है ना, यहाँ पे 21 इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें वहाँ पे लिखनी पड़ेगी 2 और 11 को। एक और मेथड है वो देख लेना आप, उससे ईजिली आप समझ सकोगे इसको। तो ये यहाँ पे 22 के ऊपर 22 की नीचे लीजिए, यहाँ पे क्या है 21 की करनी पड़ेगी, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो अब देखिए 1 को अपने मल्टीप्लाई किया 22 से तो आपका 22 आ गया। उसके बाद -7 को 21 से किया, 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई की 14, 147 आपका यहाँ पे आ जाएगा। लीजिए 147 आपका यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, 147 को 147 यहाँ पे एक मेंस आ गया ना, कोई भी मेंस आ जाए तो मेंस ही होएगी। तो इसको मल्टीप्लाई आप मेंस करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 को मेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 बच गया। तो इसके आगे मेंस आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास 125 आ गया ना, नीचे क्या है, नीचे 462 है, तो इसके आगे मेंस था यहाँ पे, तो इसी मेंस को यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो इसका एक और मेथड आपको हम बता देते हैं, वो आप देख लीजिएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमारे पास एक तो ये नंबर बच रहे थे, जो नंबर हमारे पास बच रहे हैं हम बस वहीं पे एक स्टेप पीछे ले चलते हैं, वहाँ से ही आप देख लीजिएगा। आपको कहीं पे कोई मल्टीप्लाई कुछ भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास यही था ना, लीजिए ये स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं, ये बैक वाला स्टेप है। आपको यहाँ पे किसी के भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 1 और 22 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है, जहाँ पे मेंस लगा हुआ है तो आपको वहाँ पे मेंस ऐसे ही रख लीजिएगा। तो नीचे वाले देखिए, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 को 22 से। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा, ये वाला प्लस ये लगा दिया हमने। उसके बाद क्या है, देखिए 21 को मल्टीप्लाई करनी है 7 से। तो हमने कैसे किया, देखिए इन दोनों नंबर्स का कर दिया और इन दोनों नंबर्स का कर दिया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, नीचे वाले दोनों को आपस में करके यहाँ पे हमने लिख दिया। तो देखिए ये स्टेप हमारा यहाँ का बन चुका है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, देखिए बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। ऊपर 7 मेंस के 7 के साथ मेंस आप एक बार जरूर लिख दीजिएगा। तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, प्लस को ऐसे लिख दीजिएगा। तो 7 को 21 से मल्टीप्लाई हमने पहले किया था, 147 आ गया था ना, 147 को 147 ऐसे लिख दीजिए। अब 7 के साथ मेंस लगा था तो ये वाले प्लस को हम मेंस बना देंगे। नीचे क्या होगा, 21 को 22 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, बस इतनी सी मल्टीप्लाई आपको जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 होता है, 2 1 2 होता है, फिर 2 2 4 होता है, फिर 2 2 फिर 4 होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा 462 ये आ गया हमारा। हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इसको माइंड्स वो मल्टीप्लाई करके हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद क्या करना होगा, 147 ऊपर जो नंबर बचे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से 22 को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 5 आ गया, 4 में से 2 गया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 1 को ऐसे ही उतार लीजिए।
तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 125 आ गया, नीचे क्या है 462 है, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर 147 है, इसके आगे मैंने लिखा है तो यहाँ पे भी मैंने लिख लीजिए। ये हमारा आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का। तो देखिए इतनी सी सॉल्वेशन थी इस क्वेश्चन में। अगर चाहो तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहो जो पिछला मेथड था इससे भी आप कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ जो नीचे वाले नंबर थे, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 11 था, 21 था, 22, इन सभी नंबर्स की यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेनी है। एलसीएम ले लेने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है। तो ये पहला एग्जाम्पल जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएंगे सभी मैथ के जो चैप्टर हैं आपके सभी का सॉल्वेशन करवाया जाएगा। कंप्लीट क्लास देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को जरूर क्लास को शेयर करिए। धन्यवाद।